डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में दो नए शब्दों को लेके आएंगे। पहला शब्द है गामा फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है बीटा फंक्शन। ये दोनों शब्द ऐसा बोल सकते हैं आप कि सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर कोई सवाल कहीं से लेंदी होता है सिलेबस के हिसाब से और थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाके अगर छोटा हो जाता है, विद इन अ मिनट आंसर दे पाते हैं, तो उस बात को भी जोड़ देना चाहिए, है ना। और थोड़ा उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी, आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहले आ रहा है गामा फंक्शन। क्या आ रहा है नाम इसका? गामा फंक्शन। तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है n, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको बोलते हैं गामा n। क्या बोलते हैं इसको? ये सिंबल है गामा का और यहाँ लिखते हैं n। यही है गामा फंक्शन। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहलाता है? गामा फंक्शन कहलाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है मान लीजिए, तो फ़ायदा तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी जब गामा फंक्शन का याद रखेंगे तब है फ़ायदा। पहले अगर ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल सिलेबस में है, हाँ है, नाम नहीं, कोई बात नहीं, नाम नहीं तो नहीं, नाम पे थोड़ी दुनिया चलता है, काम पे चलता है। ऐसा काम करना पड़ सकता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए पहले हम गामा वन ही निकालना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन जीरो डी एक्स। तो ये क्या हो गया? ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस माइनस प्लस ई का पावर जीरो वन, तो गामा वन क्या होता है? वन होता है। आगे चलिए, गामा टू गामा थ्री जरा देख लीजिए। तो गामा टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन, तो प्लस कर दिए। तो ऐसा दिख रहा है, तो पहले ये निकाल लीजिए, एक्स ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन जो है या ऐसे रहने दीजिए। कहाँ से कहाँ? तो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम क्या कर दिए? जीरो से बी कर दिए और यहाँ लिख दिए लिमिट बी टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसमें दिक्कत था ना, इन्फिनिटी इंटू जीरो आ रहा था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे आए लिमिट बी टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ कहाँ गए? बी डाले, तो ये आ रहा है एक्स, ये आ रहा है ई का पावर बी, नीचे भेज दिए, एक माइनस भी है, रहने दीजिए। ये क्या हो रहा है? प्लस नहीं माइनस वन बाई ई का पावर बी। अच्छा जीरो डालेंगे तो कोई दिक्कत? जीरो ई का पावर जीरो वन, ई का पावर जीरो वन, तो ये जीरो हो जा रहा है,
माइनस माइनस ये वाला +1 हो रहा है, होने दीजिए। अच्छा, ये क्या बन गया, लिमिट b टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो e का पावर इन्फिनिटी, अच्छा x के जगह पे b डालिएगा ना, जब यहाँ b डालिएगा तो यहाँ भी b डालिएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर माइनस कॉमन भी ले लें तो ये b+1 बाई ई का पावर b हो रहा है, +1 अलग से। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, तो ऊपर का 1, नीचे ई का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इट विल टेंस टुवर्ड्स 0 +1, आता है ना एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बन गया, 0+1, यानी ये हो गया 1। तो गामा 2b क्या हो गया, इसके लिए एक चेन रूल भी बताए थे आपको। आप जाना चाहते हैं गामा 3 के पास, और फिर एक आध सवाल ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ऐसे ही चलना है और गामा 3 का बात करना है। तो गामा 1 1 हो गया, गामा 2 भी 1 हो गया। अब बात करना चाहते हैं गामा 3 का, जल्दी से, फिर कुछ लिखेंगे जनरल। तो गामा 3 के लिए जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -x x² dx, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन x² इंटू ई का पावर -x बाई -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का डिफ्रेंशिएशन 2x ई का पावर -x बाई -1 dx, ऐसा आ रहा है। तो ये हो गया, बाद में लिमिट डालेंगे, -x² ई का पावर -x प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू ई का पावर -x बाई -1 माइनस x का 1 ई का पावर -x का ई का पावर -x बाई -1। अब फिर से तो माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले वाला तो माइनस रहेगा ना, ई का पावर -x हो गया। कहाँ से कहाँ, ये पूरा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ अगर 0 डालते हैं तो 0 0 में तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी डालिएगा तो ई का पावर -इन्फिनिटी 0, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कैसे, इधर आइए, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी x² बाई ई का पावर x, तो 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये 2x, ये ई का पावर x, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, फिर एल हॉस्पिटल रूल 2 बाई ई का पावर x, इट विल टेंस टुवर्ड्स 0। तो अगर इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो ये किसको टेंड करेगा, 0 को। कहाँ से, वहाँ से। तो देखिए लिमिट रोल आ रहा है, तो इन्फिनिटी डाले तो ये 0, यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे तो ये किसको टेंड करेगा। एक और सवाल है मेरे पास, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी x बाई ई का पावर x 1 बाई ई का पावर x, ये भी 0 को टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी डाले तो ये भी 0, माइनस ई का पावर -इन्फिनिटी ई का पावर इन्फिनिटी, ये भी 0, माइनस, अब 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये वाला वैल्यू, और माइनस को भी ध्यान से देखिए, ये 2 लाना है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरे में लिमिट डालने जा रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, यही ना। तो इन्फिनिटी डाले तो सब 0 दिखाई दिया, माइनस 0 डाले तो 0, -2 यहाँ दिख रहा है, 0 डाले तो ये भी 0 हो गया, माइनस ये कितना दिख रहा है, ई का पावर 0 1, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया। तो गामा 3
क्या होता है, 2 होता है। अब सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन देखिए, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन देखिए। गामा देख लिया आप, कुछ इससे जुड़ी बातें। देखिए कुछ बात अगर याद रखिएगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा वो भी दिखाते एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। पहला, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो गामा n+1 जो होता है ये होता है, अगर फैक्टोरियल में बोले, अगर फैक्टोरियल में बोले तो ये फैक्टोरियल n होता है। जैसे अगर आप बोलिए गामा 5, तो सोचिए एक बार में 5 के लिए उसको कितना बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट कीजिएगा, 4 बार कीजिएगा, आइए सीधे आंसर बोलेगा। कब, जब n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। दूसरा बात है अलग से, गामा हाफ जो होता है ये √π होता है। तीसरा बात है ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, कुछ बाहर का चीज़ जो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को बनाने के लिए आएगा, sin x का पावर m है, cos x का पावर n है, dx, तो ये बराबर होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2 के। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n गामा n, n+1 है तो n निकाल लीजिए, गामा n कर लीजिए, फिर n-1 निकाल लीजिए, गामा n-2 कर दीजिए, कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाइन है। तो मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, x का पावर 6 dx, तो इससे कंपेयर कीजिए, गामा n क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, x का पावर n-1 dx, तो n-1 बराबर 6 यानी n बराबर 7, तो दिस इज इक्वल्स टू i बराबर गामा 7, तो 7 नेचुरल नंबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6, 720 आंसर। सोचिए, तो एक सवाल जो अगर एडवांस पूछ ले कि अगर उधर से लेंदी होता हुआ दिखाई दे तो इससे हम लोग उसी के लिए ये सवाल पढ़ें। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा और देख लेते हैं इसका भी यूज़ करके, ठीक है। और एक लाइन क्या एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, गामा हाफ क्या होता है, √π होता है। तो लिखने के लिए और भी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन इतना ही आप डाइजेस्ट कर लीजिए तो बहुत है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से π/2, मान लीजिए यहाँ लिखा साइन क्यूब x cos x का पावर 6, या आपको ज़्यादा तब मेहनत तब होता था जब ये दोनों इवन होता था, याद है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल्स टू गामा m का वैल्यू हो गया 4, n का वैल्यू हो गया 6, तो ये हो गया m गामा 4+1 यानी 5/2 गामा 7/2
ये इंटू में, ठीक से लिखिए, m प्लस n, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 प्लस 2 12/2, तो गामा 6। तो आप बताइए 5/2, तो गामा n प्लस 1, इसको समझेंगे अगर, या इसको मिटा के इधर लिखना चाहेंगे। ये दोनों को देखिए, गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n होता है, n गामा n होता है। इसको आप 4 नंबर में जोड़ सकते थे अगर यहाँ माहौल हल्का हो रहा है, तो 4 नंबर गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n होता है। तो इसको n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखिएगा तब ना। तो ये क्या है, 3/2 प्लस 1 गामा, मान लीजिए हम यही वैल्यू निकालना चाहते हैं, गामा 5/2 निकालना चाहते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, गामा 3/2 प्लस 1, तो 3/2 बाहर निकल गया, गामा 3/2, 3/2 को क्या लिखेंगे, हाफ प्लस 1, ये हो गया 3/2 इंटू हाफ, गामा हाफ कितना, √π, गामा हाफ कितना होता है, √π लिखा हुआ है। अब गामा 7/2 अगर बोलिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा, ठीक है, आगे बढ़ाइए और लिखिए, गामा 7/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 प्लस 1, तो 5/2 बाहर निकाल दिए, गामा 5/2 आ चुका है, तो 2 बार थोड़ी निकालिएगा, ये हो गया 5/2 इंटू 3/4 √π। और अगर आपसे पूछेंगे गामा 6 कितना होगा, आप बोलेगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है 120, तो सीधे सीधे आंसर लिख, तो आंसर आप क्या लिख सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, गामा 5/2 आ गया आपके पास 3/4 √π, ये आ गया 15/8 √π डिवाइडेड बाई 120। काट सकते हैं, जो कटेगा वो काटिए, लिखना है सो लिखिए। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये धड़ाधड़ आएगा। 4 लाइन तो लिखे हैं इसमें, इससे काम चलाइए। और सवाल लेना होगा तो और भी ले सकते हैं, मिटा रहे इसको। हमारे पास 3 सवाल है, उससे पहले एक चीज़ है, दैट इज़ बीटा फंक्शन। आप गामा फंक्शन देखे हैं, थोड़ा सा उसको भी फिर से लिख रहे हैं, बार बार लिखना चाहिए। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, x का पावर n-1 dx, ठीक है। अब आ रहा है बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन 2 लाइन सिर्फ ध्यान में रखिए, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। ये बात करता है बीटा ऑफ m, n बराबर, m और n पॉजिटिव रियल नंबर है। ये बात करता है इंटीग्रेशन 0 से 1 x का पावर m-1 1 माइनस x का पावर n-1, ठीक है। तो ये तो आप इंटू कर लेंगे, ये ऐसे 1 माइनस x का पावर n-1, ऐसा देख लेते हैं, होल पावर में
एन माइनस वन, तो इसको बोलते हैं बीटा एम कॉमा एन। डी एक्स यहाँ लिख दीजिए, वेर एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन 0, और बीटा एम कॉमा एन जो है ये बराबर होता है गामा एम, ठीक है, इंटू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। एक लाइन और, अब ये दो लाइन से आपको गामा में डाइल्यूट कर दिए इसको। अब ये एक लाइन गामा फंक्शन क्या होता है और दूसरा गामा के बीटा गामा के टर्म में कैसे एक्सप्रेसिबल है, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल लेंगे, 3 सवाल है, इससे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, लेकिन सिर्फ दो लाइन जो जो बताया गया, 4 लाइन और यहाँ 2 लाइन, उसको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से 1 log ऑफ 1 बाई एक्स का पावर, अभी लिखे हैं n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम log 1 माइनस एक्स को अगर हम t बोल देते हैं तो ये होगा माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो x इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस टी, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस टी डी टी, और एक माइनस भी आएगा। तो आई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, अगर यहाँ 1 डालेंगे तो 1 बाई वन लॉग 1 ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ 0 प्लस डाले तो लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू माइनस ई का पावर माइनस टी डी टी होगा, और ये हो गया है टी का पावर एन माइनस वन। तो चेंज इन लिमिट कर लें तो ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर एन माइनस वन डी टी। तो यही ना गामा एन है, देखो ये क्या है गामा एन। अगर यहाँ 5 लिखते, एन के जगह 5 लिखते तो ये क्या होता, अब गामा के टर्म में नहीं पूछेगा, यहाँ अगर 4 लिखा होता एन माइनस वन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5, तो ये गामा 5 होता, आंसर फैक्टोरियल 4 होता 24, तो इससे काम चलेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का पावर 6 है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग अगर बीटा फंक्शन को देख रहे हैं तो एक्स एक्स 2 बार है इसमें, तो एक्स स्क्वायर को टी बोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को अगर टी बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो 1 बाई टू, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, एक x निकाल देंगे तो x का पावर 5 होगा, तो t का पावर 5 बाई टू, एक x निकाल दिए, x का पावर 5 क्या होगा t का पावर 5 बाई टू, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी का पावर हाफ हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ बीटा, बताइए 5 बाई टू यहाँ है, तो यहाँ क्या आता है m माइनस वन, यहाँ क्या आता है n माइनस वन। तो एक बार और लिख लीजिए m माइनस वन और n माइनस वन से, तो m माइनस वन का वैल्यू है 5 बाई टू और n माइनस वन का वैल्यू है हाफ, तो ये क्या है i बराबर बीटा 7 बाई टू कॉमा 3 बाई टू, तो दिस इज इक्वल्स टू गामा 7 बाई टू इंटू गामा 3 बाई टू बाई गामा 5। तो
सोचिए उसको कैलकुलेट करने में कितने दिन लगता, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7/2 +1 फॉर्मेट में लिखेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2 को +1 फॉर्मेट में लिखेंगे तो 3/2 आएगा, फिर हाफ आएगा। तो गामा हाफ क्या होता है, √π। 3/2 तो हाफ आएगा, गामा हाफ होता है √π। अच्छा यहाँ देखिए 5/3, यहाँ भी एक हाफ छूटा, क्या हाफ गामा हाफ आएगा, तो √π करेंगे, छोड़िएगा मत किसी को। ये क्या है, √π। गामा हाफ क्या होता है, √π लिखें। और ये क्या हो गया, 24, ये हो गया वैल्यू 24। अब आप इसको निकाल लीजिए, गामा m, गामा n, गामा m+n। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो थोड़ा सा जानना है, थोड़ा ही 5 क्वेश्चन जोड़े हैं। पाँच के लिए यहीं आ जाइए, e का पावर -a²x²। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसको नहीं मिटा रहे। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -a²x² dx। तो हम क्या किए, -a²x² को a²x² को t मान लिए ताकि गामा फंक्शन डेवलप हो पाए। तो ये क्या होगा, 2a² dx बराबर dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 डालेंगे तो 0, इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी, e का पावर -t 1/2a²x। तो 2a² तो यहाँ चला गया, x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालिएगा तो x आ जाएगा √t का पावर हाफ बाई a। तो यहाँ x आ रहा है, x क्या है, t का पावर हाफ और a यहाँ, इसको उड़ा दीजिए dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t 1/2a, बाहर निकाल दीजिए, e का पावर -हाफ। ठीक है, तो n-1 में लिखना चाहते हैं, n-1 में, तो माइनस हाफ आ रहा है, तो n-1, तो हाफ -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 1/2a, गामा हाफ है ना, तो ये क्या है, √π/2a आंसर। ठीक है, चलिए और जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉलिस फार्मूला का। इसका डेरिवेशन चाहेंगे तो आप रिडक्शन फार्मूला जो बताए हैं उसे कर सकते हैं। अभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लिखने जा रहे हैं। ये कहता है, इसका 3 फॉर्मेट है, 0 से π/2 sin x का पावर m इंटू cos x का पावर n dx। ठीक है, m n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर i प्लस। तो ये बराबर होता है, यहाँ चलते हैं m+n, फिर 2 से घटाइए, m+n-2, m+n-4 डॉट 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 2 या 1। ठीक है, और यहाँ चलिए m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉट डॉट 2 या 1। फिर इसी तरीके से इसको हटा दे रहे हैं, ये लाइन को, n-1 n-3 डॉट डॉट 2 या 1 इंटू k, इंटू क्या लिख रहे हैं, k। ठीक है, इफ, पहला केस, इफ बोथ m and n are
इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो के देन के इज पाई बाई 2। और दूसरा केस है इफ आइदर m और n is either m or n or both are odd positive integer, odd positive integer, तो k होगा 1। तो इस पे सवाल देख लीजिए, इसको बोलते हैं वालिस फार्मूला। ये अभी से लेके इंजीनियरिंग तक यूज होगा आपका। तो डायरेक्ट आपको रेडीमेड यूज़ करना है। चलिए, हाँ, डेरिवेशन का बात हो सकता है, जो हम लोग रिडक्शन फार्मूला किए थे वहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लिमिट लगा दीजिए, वह दे देगा। चलिए यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन। पहला सवाल, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन x का पावर 5 है और कॉस क्यूब x है dx। तो ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया m प्लस n, 8 हो गया। तो 8, एक गैप लेंगे 6, 4, 2, 0 पे नहीं जाएंगे। m माइनस 1, 4, फिर एक गैप 2, यहीं रुक जाएंगे। ये हो गया n माइनस 1 तो 2 इंटू के का वैल्यू 1, दोनों ऑड हो या कोई एक ऑड हो तो ये, तो 4 2 जा 8, कट गया। कितना अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है, 2 2 कट गया। आंसर क्या आया? 1/24। अगर और कोई मेथड से करेंगे तो 2 पन्ना 1 पन्ना ज़रूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ज़्यादा परेशान तो बोथ इवन वाला करता था। 6 cos x का पावर 8 dx। कैसे चलना है? एकदम हड़बड़ा के चलना है, रुक के नहीं। k का वैल्यू क्या हुआ? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पहले लिख दिए ताकि छूटे नहीं, दोनों इवन है। यहाँ 8 और 6 14, तो यहाँ चलेंगे 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 6 माइनस 1, 5, 3, 1, 8 माइनस 1, 7, 5, 3, 1। जो कटता है वो काट दीजिए, जो रहता है उसको रख लीजिए। ये हो गया आंसर। काट पाएंगे ना? तो ये क्या है? वालिस फार्मूला। दोनों केस बता दिए। इसका एक और प्रारूप भी है। अगर इसमें n 0 हो जाए तो ये क्या हो सकता है? n अगर 0 हो सकता है तो m माइनस 1। अब वो नहीं आएगा, लिख ही देते हैं एक बार, इसमें क्यों एडिट करें। हाँ, ये बात जो किया गया है ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये प्योर कंपटीशन के लिए इस फार्मूला को लेके आया गया। चाहे गामा फंक्शन हो या बीटा फंक्शन हो, इसका बोर्ड से कोई वास्ता नहीं है। बोर्ड में देगा तब तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही करना हो, शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ये सब का नाम भी नहीं ले सकते। एक और है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का पावर n dx। ये बराबर होता है इंटीग्रेशन
0 से पाई बाई 2 cos x का पावर n dx। तो i बराबर होता है, चलिए n, ये इसको टुकड़े में लिखते हैं, यहाँ लिखे n, तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, यहाँ n माइनस 3, यहाँ n माइनस 4, यहाँ n माइनस 5। अगर इधर भी देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, तो दो दो का गैप ले रहे हैं, तो यहाँ 2 या 1 होगा, यहाँ 2 या 1 होगा, 2 और 1 हो गया, इनटू k। इसमें भी दो केस, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन तो k बराबर पाई बाई 2, इफ n इज ऑड k बराबर 1। क्वेश्चन एक ले लीजिए, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से, या मान लीजिए 0 से पाई ही दे दिया, पाई बाई 2 नहीं दिया, साइन x का पावर 8 dx। तो आप पहला प्रॉपर्टी लगाइए, a माइनस एक्स वाला पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग का है, तो ये क्या हो गया, हम लोग a माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइन एक्स हो रहा है, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए, 0 से पाई, और ये 0 से पाई बाई 2, साइन एक्स का पावर 8 dx। सिंस f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लगा दिए फॉर्मूला, 2 इंटू कहाँ चलना है, तो n से चलना है, n का वैल्यू कितना है, अगर टुकड़े में लिखना है तो यहाँ 8, तो यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू पाई बाई 2। आंसर बोलेगा काटे नहीं, रखे हैं, काटना तो काटिए, अब आप जो रखना है वो रखिए, इसको सारे को इंटू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x का पावर 7, cos x का पावर 7, तो कुछ नहीं करना है, ऑड है, तो सबसे पहले k का वैल्यू क्या हुआ, 1। कैसे चलना है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस एक जीरो मत कर दीजिएगा, बस यहीं रुक जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3, 2 जा 6, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, तो 16 बाई 35 आंसर। ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वॉलिस फार्मूला, ये अभी से लेके इंजीनियरिंग तक आपको यूज़ होगा, फर्स्ट ईयर में भी यूज़ होगा। और बात करते हैं, अब हम लोग लिमिट एज ए सम का 2 4 5 सवाल और करेंगे और चैप्टर को समाप्त घोषित करेंगे, ठीक है। बाकी आगे फिर बात कुछ क्वेश्चंस को लेके हो सकता है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एरिया में मूव करेंगे, डेफिनिट को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, 2 4 लाइन बोले थे, जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, लिमिट एज सम। तो अगर कभी फॉर्मेट दिखता है, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r बाई n, तो 5 लाइन आपको बताए थे। पहला लाइन था कि लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये जो सिग्मा देख रहे हैं इसके जगह पे डालते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा लाइन था कि 1 बाई n के जगह पे
dx लिखते हैं। तीसरा लाइन था r बाई एन के जगह पे x लिखना है। चौथा लाइन था कि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी r का मैक्सिमम वैल्यू जो वहाँ लिया है डिवाइड बाई n। और पांचवा लाइन था लोअर लिमिट। ठीक है, जब हम लोग डेफिनेट शुरू किए हैं तो पहले लेक्चर में ही ये बात यहाँ तक पहुँच गया था। सवाल हम लोग वहाँ नहीं किए थे इस पे, तो उसको जोड़ के बात को कंप्लीट कर लेंगे। लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी आर का मिनिमम वैल्यू बाई एन। तो ये 5 लाइन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनेगा। ठीक है, बाकी सम ऑफ सिग्मा एन एन इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सिग्मा एन क्यूब एन बाई एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वो सब तो आप जानते ही हैं, उसमें कोई डाउट मेरे मन में नहीं है। तो ये 5 लाइन का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, और सवाल बनाएंगे, देखिए कैसे। पहला सवाल, अब जिसमें ज़रूरी होगा लिमिट है सम का वहीं ले जाएंगे, बाकी अगर सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, देखिए पहले सवाल में डिनोमिनेटर वेरी नहीं कर रहा है तो हम क्यों लिमिटेड सम के पास ले जाएंगे। पहला सवाल तो हम ऐसे ही बना देंगे, लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये एन स्क्वायर हो गया, ऊपर जोड़े तो आ गया एन इंटू, देखिए एन माइनस 1 तक गया है। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, एन माइनस 1 तक। तो जो आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये हो गया एन का वैल्यू एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 एन स्क्वायर। लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये कट गया, ऊपर से एन एन कॉमन ले लीजिए तो एन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 1 बाई एन, इसका एन निकल चुका है, नीचे है 2n स्क्वायर, आई एच डी डी कॉमन लेके काट देते हैं, ये तो आप लिमिट में देखे ही थे, 1 बाई इन्फिनिटी 0, आंसर हो गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो डिनोमिनेटर फिक्स है, चलने दीजिए और सवाल को बना दीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब सब कुछ लिमिटेड सम से ही हो जाएगा। ठीक है, लिमिट जब आप पढ़े हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ आपको बताया गया है, उसमें सैंडविच थ्योरम भी बताया गया है और लिमिटेड सम भी बताया गया है। हाँ, अब इतने को मिला लीजिएगा तो कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब ध्यान से देख रहे हैं तो आ रहा है लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एन बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। लास्ट अगर जाएं तो ये क्या हो सकता है, एन स्क्वायर एन बाई 2n स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। वो चाहता तो एन काट के भी दे सकता था, आपको सोचना पड़ता। तो लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो हम नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से एन और नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये क्या आया 1/1 प्लस 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दूसरा हो गया 1/1 प्लस 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आखिरी देखिएगा तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया। तो ये क्या बन गया, लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n सिग्मा 1/1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर, where the values of r varies from 1 to n। तो ये लिमिट और ये सिग्मा के जगह पे क्या डालते हैं, इंटीग्रेशन, 1/n के जगह पे क्या लिखते हैं, dx, r/n के जगह पे x, तो फंक्शन क्या हो गया ऐसा, हाँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो r का लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r का मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1/n 0, r लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r का मैक्सिमम वैल्यू n है तो n/n टेंस टुवर्ड्स 1, तो इंटीग्रेशन 0 से 1
1/1 + x²। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो ये π/4 - 0, π/4 इज द हीरो। तो 2 सवाल हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए ध्यान से जल्दी से। तीसरा सवाल है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/2n + 1, 1/2n + 2 डॉट डॉट 1/2n + 4n ना, 6n कैसे आएगा जब 4n तक जाएंगे। तो एक n कॉमन ले लिए, तो ये कैसा दिख रहा है, 1/2 + 1/n, 1/2 + 2/n, देख पा रहे हैं, डॉट डॉट 1/2 + 4n/n, ऐसा आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो सिग्मा में पहले लिख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन में बदलेंगे। तो ये है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n सिग्मा 1/2 + r/n, where the values of r varies from 1 to 4n। तो आप क्या जानते हैं, इसके जगह पे क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/n की जगह पे dx, r/n की जगह पे x, तो फंक्शन क्या हो गया, ऐसा। लोअर लिमिट 1/n, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 0, 4n/n, upper limit the r maximum value of r is 4n, 4n/n, limit n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 4। तो i बराबर ln 2 + x, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, तो ln 4 + 2 6 माइनस ln 2, तो क्या आएगा, ln 6/2, आंसर आ गया ln 3। देखिए, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देख रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट में दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो प्रोडक्ट को सिग्मा में कौन बदल सकता है, लॉग। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं 4 और 5 में, तो लॉग को सहारा बनाना पड़ेगा। चलिए देख लें एक प्रोडक्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी साइन π/2n इंटू साइन 2π/2n। पाई को ठीक से देखिएगा और n को ठीक से देखिएगा, साइन 3π/2n साइन n-1 π/2n होल पावर 1/n। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो log y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n, देखिए आगे भी आ जाएगा। और ये क्या है, log साइन π/2n प्लस log साइन 2π/2n, मन से लिखिए, डॉट डॉट log साइन n-1 π/2n। So this can be written as limit
n tends towards infinity 1 by n sigma log sin pi पाई r बाई n देखना है, तो पाई बाई 2 सब में है इंटू r बाई n, देख लीजिए पाई बाई 2 r बाई n where the values of r varies from 1 to n minus 1. 1 डालेंगे तो पाई बाई 2 n, 2 डालेंगे तो 2 पाई बाई n, 3 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2 n होगा ऐसा पे डाला है इंटीग्रेशन, इसी जगह पे डालते हैं 1 बाई एन की जगह पे डी एक्स, थोड़ा दूर लिखिए डी एक्स, इसके जगह पे आर बाई एन की जगह पे लिखते हैं ये हो गया लॉग साइन कितना पाई बाई 2 एक्स डी एक्स 1 बाई एन लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 0 n माइनस 1 बाई एन लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1, तो ये लॉग y का वैल्यू y का नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पाई बाई 2 इंटू एक्स का नाम t दे देते हैं, तो पाई बाई 2 डी एक्स डी टी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से, अगर 0 डालें तो 0, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी, 2 बाई पाई उधर जा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाई पाई हो गया। तो ये आपका पुराना दोस्त इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी क्या होता है, ये होता है 2 बाई पाई, ये होता है माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, तो ये 2 2 कट गया, ये पाई पाई कट गया, ये क्या है लॉग वाई, तो वाई बराबर क्या हो गया हाफ ना, यहाँ से हमको मिला लॉग वाई इज इक्वल्स टू माइनस एल एन 2, बेस यहाँ भी ई है, तो y इज इक्वल्स टू ये 2 माइनस 1 को यहाँ डाल सकते हैं, टेक एंटी लॉग, तो y बराबर हाफ आंसर, ठीक है। तो कभी प्रोडक्ट को अगर सम में बदलना हो, प्रोडक्ट को कभी भी सम में बदलना हो तो टेक लॉग बोथ साइड। एक और सवाल है उसको देख लीजिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n का पावर n होल पावर 1 बाई n, चलिए इसको बना लिया जाए। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट n, और नीचे n का पावर n है, देखिए n बांट देते हैं n n n n, खत्म हो गया वो, होल पावर 1 बाई n है, ये y है, प्रोडक्ट में है टेक लॉग
बोथ साइड बेस ई पे, तो log y क्या हो गया, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n इंटू log 1/n प्लस log 2/n प्लस डॉट 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 log n/n। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n सिग्मा log r/n where r is equals to 1 to n, तो इसका नाम log y है, तो log y is equals to सिग्मा और लिमिट की जगह पे इंटीग्रेशन 1/n की जगह पे dx, तो ये क्या हो गया log x, ठीक है। कहाँ से कहाँ, तो 1 से n, तो 1/n लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 0, n बाई n लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1, तो ये हो गया log x फर्स्ट फंक्शन और 1 को बना दिए सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन log x इंटू dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू x dx, ये कट गया, तो ये क्या आ रहा है x ln x माइनस x, कहाँ से कहाँ 0 से 1, तो अगर 1 डालिएगा log y का वैल्यू हो गया, अगर 1 डाले तो log 1 0 होता है -1, जब 0 डालने जा रहे हैं तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो उसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर दीजिए, लिमिट x टेंस टुवर्ड 0 x ln x, और इसमें 0 डालिएगा तो 0 हो जाएगा, ये सॉल्व करना है, तो लिमिट x टेंस टुवर्ड 0 ln x, इसको क्या कर दिए 1/x, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 प्लस पे सोच रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टुवर्ड्स 0 प्लस, ठीक है, ln x का हो गया एल हॉस्पिटल रूल 1/x, इसका हो गया -1/x², रिजल्टेंट देखे काट कूट के, ये ऊपर जाके क्या बचा -x, 0 डाले तो 0 हो गया, तो ये क्या हो जा रहा है -1 -0, तो log y बराबर -1, तो y बराबर e का पावर -1 1/n सर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जोड़ लगा के हर टुकड़े से हर टाइप का 2 4 5 सवाल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं, एरिया बाउंडेड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।